स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर जेईई मेंस, इस बार बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया रिजल्ट में. कट ऑफ वाज दिस टाइम वेरी हाई. 4 साल के बाद, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में आप कट ऑफ का रेंज देखें तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा था, थोड़ा सा डिफरेंस था बस. इस बार बहुत ही राइज हो गया है. उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि 2 लाख बच्चे जो इस बार जो यूनिक कैंडिडेट थे 2 लाख से ज्यादा हो गए थे. मतलब 2 लाख से इंक्रीज हुआ है यूनिक कैंडिडेट का नंबर. तो इस वजह से कट ऑफ हैज गॉन रियली हाई. आप देखो 2023 में कट ऑफ वाज 90.77 फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स, 51.97 for SC category and 37.23 for ST categories and 73.61 for OBC. So ये बहुत ही ज्यादा अप हो गया. जो बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, लेकिन चेंज जो है 10-10, 12-12 से चेंज आ रहा है. तो इतने का जो गैप हो गया है जनरेट, सो कई बच्चे जो समझ रहे थे कि एलिजिबल है बट दे आर नॉट एलिजिबल नाउ. सो अ टोटल ऑफ 43 स्टूडेंट सिक्योर 100 परसेंटाइल. देखो 43 स्टूडेंट फिर भी हैं जिनका 100 परसेंटाइल आया था. अब जेई एडवांस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं. जो भी बच्चों ने कट ऑफ क्राइटेरिया को क्लियर किया है उनके लिए अब नए नए ऑप्शंस खोल रहे हैं कि अब एडवांस के लिए आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं. सो आईआईटी गुवाहाटी संडे को स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन फॉर जेई एडवांस ऑफ ऑल कैटेगरीज. सो कैंडिडेट जो अपेयर होना चाहते हैं फॉर आपकी जो आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम है, अब आप रजिस्टर कर सकते हैं जेई एडवांस या JEADV.ac.in पे जाकर के. और इसमें एलिजिबल कैंडिडेट कौन से हैं? हु सिट्स फॉर जेई एडवांस? अ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. पहली क्राइटेरिया कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो. आप टॉप 250,000 कैंडिडेट्स में होने चाहिए. इसके अलावा सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन कंडीशन, ही और शी मस्ट हैव क्लियर जेई मींस कट ऑफ. कट ऑफ कैटेगरी अपने रिजर्वेशन में, मतलब जो भी कैटेगरी है आपकी उसमें आपका क्लियर होना चाहिए. ठीक है. There is also age limit and candidates should have been born on or after 1st October 1998 to be eligible. आपका बर्थ जो है वो 1998 1 अक्टूबर के आगे होना चाहिए. एज लिमिट जो है वो रिलैक्स्ड है SC ST PWD के लिए. फर्दर अ कैंडिडेट इज अलाउड टू राइट जेई एडवांस ट्वाइस इन 2 years, यानी कि आप 2 बार एग्जाम पे बैठ सकते हैं. ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर जेई एडवांस जिन्होंने पहला तो जो 12th एग्जाम क्लियर कर लिया है ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन, जो कि इस बार करंट सेशन है, विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि PCM होना मैंडेट है. करेक्ट. और टू बी एलिजिबल फॉर जेई एडवांस 23 कैंडिडेट मस्ट हैव प्रीवियसली एनरोल्ड इन एन IIT regardless of whether they completed the course or accepted the seat by reporting online. ठीक है. यानी कि यहाँ पे मैं नॉट बताना भूल गई. टू बी एलिजिबल आपने, यू मस्ट नॉट हैव प्रीवियसली, आप पहले से अगर एनरोल्ड हो गए तो फिर दोबारा नहीं कर सकते हो. एनरोलमेंट नहीं होगी तो आप फिर से कर सकते हो. एडिशनली दोज हुज एडमिशंस टू एन IIT वाज कैंसिल्ड आफ्टर ज्वाइनिंग आर आल्सो इनएलिजिबल. ठीक है. तो ऐसे अगर एडमिशन कैंसिल हो चुका है या आप इनरोल्ड हैं तो फिर इन दैट केस आप फिर से नहीं कर सकते. ठीक है. और लास्ट डे टू अप्लाई फॉर एग्जाम इज 7th May एंड डेडलाइन टू पे एग्जाम फीस इज 8. यानी कि अगर मान लो कि पेमेंट में डिले हो गया तो जेई एडवांस एडमिट कार्ड विल बी इशूड ऑन May 29 और एग्जाम जो होगा वो 4 जून को होगा. जेई एडवांस की जो एप्लीकेशन फीस है वो 1450 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैटेगरीज एंड फॉर SC ST कैटेगरीज इट इज 1450 एंड फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स ये है 2900. ठीक है. एंड दिस इज एप्लीकेबल टू इंडियन कैंडिडेट्स ओनली. अब आप कैसे अप्लाई करोगे? सबसे पहला स्टेप है कि गो टू JEAdvance.ac.in. जो होम पेज आएगा वहां पर एक लिंक जनरेट होगी IIT JEE एडवांस रजिस्ट्रेशन. अब वहां पर जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है आस्क होंगे वो आप डालोगे. देन यू विल फिल अप द फॉर्म एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स. देन यू विल पे द फीस. जब फीस पेमेंट के बाद सबमिट बटन को क्लिक करोगे एंड यू विल डाउनलोड योर फॉर्म. सो दिस इज द वे आप जेई एडवांस के लिए अप्लाई कर दीजिए. जो भी बच्चे हैं जिन्होंने कट ऑफ क्लियर कर लिया है उनके लिए अब समय आ गया है कि आप जेई एडवांस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए. तो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको आई होप क्लियर हो गई हो. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आप चैनल के साथ बने रहिए. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर डिटेल्स.